ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 36 नंबर का अपना छंद चल रहा है। इस 36 नंबर के छंद में अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः धारयेत अविक्षिप्तम विक्षिप्तम नाश्रयेत ततः। ये कह रहे हैं कि अविक्षिप्त मन तत्व है और विक्षिप्त मन भ्रांति है आत्मा की, इसलिए अविक्षिप्त मन को धारण करना चाहिए और विक्षिप्त मन का आश्रय नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर इन सब बातों का क्रमशः पॉइंट बनाकर या बिंदुओं के माध्यम से स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि तत्व और भ्रांति क्या है, जिसको यहाँ कहा जा रहा है कि अविक्षिप्तम मनस्तत्व। अविक्षिप्त मन तत्व है और विक्षिप्त मन भ्रांति है आत्मा की। तो कहते हैं कि वो तत्व क्या है और भ्रांति क्या है, जिसको यहाँ पर अविक्षिप्त और विक्षिप्त मन के माध्यम से कही जा रही है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि तत्व और भ्रांति का स्वरूप खुलासा। तत्व और भ्रांति मन का अविक्षिप्त रहना, रागादिक परिणति से परे रहना तथा देह और आत्मा को एक मानने के विपरीत आशय से रहित जो ज्ञान का होना है, इसी को मन कहा गया है। यहाँ मन शब्द से ज्ञान का अर्थ लेना। जो ज्ञान अविक्षिप्त है वह तो आत्मा का तत्व है और जो विक्षिप्त मन है वह आत्मा की भ्रांति है। देखो अपन ने पढ़ा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व की परिभाषा क्या है? तस्य भावम तत्वम। जिसका जो भाव होता है उसका नाम तत्व है। तो आत्मा का भाव ज्ञान है, आत्मा का भाव मिथ्यात या भ्रांति नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो अविक्षिप्तपना है ज्ञान का वो तो आत्मा का तत्व है, अर्थात आत्मा का स्वभाव है, और जो विक्षिप्तपना है मन आत्मा का यानी जो मन में वो भ्रांति है, वो आत्मा का भ्रम है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ये यहाँ पर तत्व और भ्रांति के रूप में अविक्षिप्त मन और विक्षिप्त मन को सिद्ध किया गया है। अर्थात आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और भ्रांति नहीं है। भ्रांति आत्मा का दोष है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो जो इस प्रकार से अविक्षिप्त रूप से, और अविक्षिप्त और विक्षिप्त की परिभाषा अपन ने कल पढ़ी थी। अविक्षिप्त माने क्या? अविक्षिप्त का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा जानना। जो अपन को 7 तत्व हैं, तो जीव को जीव जानना, अजीब को अजीब जानना, आश्रव को आश्रव जानना, बंध को बंध जानना, संवर को संवर जानना, निर्जरा को निर्जरा जानना।
तो जिसका जो स्वरूप है उस रूप में ज्ञान में सम्यक प्रकार जानना, वो ज्ञान का समीचीनपना है, वो आत्मा का स्वभाव है। और जैसा है नहीं वैसा जानना, अन्यथा जानना, संशय रूप जानना, वो सब आत्मा की भ्रांति है, वो आत्मा का दोष है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसलिए कहते हैं कि अपन को अविक्षिप्तपना धारण करने चाहिए, अर्थात ज्ञान में ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। अपने को संशय विभ्रम मोह से रहित अपना स्वरूप जानना चाहिए। तो ये अपन को उपदेश दिया गया है। अब विक्षिप्त मन की प्रतिक्रिया क्या है कि जिसका मन विक्षिप्त होता है, उस विक्षिप्त मन में वो करता क्या है। तो अब उसका थोड़ा अपन को दिग्दर्शन करा रहे ताकि अपन अपने को समझ सके कि अपन कौन से मन वाले हैं, विक्षिप्त मन वाले हैं कि अविक्षिप्त मन वाले। तो अब यहाँ विक्षिप्त मन की प्रतिक्रिया। विक्षिप्त मन की प्रतिक्रिया। जब मन विक्षिप्त रहता है उस समय इस जीव को अंतर में आकुलता रहती है। अब जी लक्षण बता रहे हैं विक्षिप्त मन का, कि जब मन विक्षिप्त रहता है तो निरंतर उसको आकुलता 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 आकुलता, शांति से बैठता नहीं है। जरा अपने जीवन की पहली कृतियों को तो सोच लो, क्या क्या कृतियां कर डाली हैं। आज उनके फल में कुछ भी लाभ वाली बात सामने नहीं है। बचपन में कैसी कैसी क्रीड़ाओं और अज्ञान दशाओं में खेलते रहे। अपन पढ़ते बालपने में ज्ञान न लयो, तो अपन अभी तक जन्म से लेके आज तक कर रहे वो देखो आप। तो बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय विषयों में रमियो और अर्धमृतक सम बूढ़ापनो और कैसे रूप लगे। अब अपने स्वरूप का अविक्षिप्त मन बना करके वो कैसे स्वरूप को कब लगोगे, जब ये विक्षिप्त पने में ही अपने लिए अपना पूरा जीवन निकल गया। आज विदित होता है कि वह सब कोरी अज्ञान दशा थी। जवानी में सब विकारों में प्रमुख विकार एक काम होता है। जवानी में विषयों में रमते रहे, इसी में लगे रहे, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में अपने प्रवृत्ति लगाए रहे। उसकी चेष्टा में इस जीव से क्या बर्ताव किया। कितने ही मनुष्य तो बहुत परिवार के संकट आने से यह कहने भी लगते हैं कि यह सब विडंबना एक स्त्री परिग्रह के कारण हुई है। मैंने यहाँ पर स्त्री परिग्रह का मतलब विषयों में जो आसक्ति है, स्त्री और पुरुष कोई भी जो भी हो, अगर विषयों में आसक्त है, समय सार में तो अपन को पूरा समय सार इसी के निषेध को लिखा है कि अनादिकाल से जीव स्वत परिचिदाण बुधा सब बस भी काम भोग बंद का। 5 इंद्रियों के विषय भोगों में और मन के विकल्पों में उसी की चिंतना में तो लगे रहे, करे हो क्या है। आज तक 24 घंटे पागलपन के अलावा करता क्या है जी। तो कह रहे कि विचार करो कि विक्षिप्त पने के अपन ने यही काम करे कि अविक्षिप्त पने के काम करे, सोचो जरा। उसकी चेष्टा में इस जीव से क्या बर्ताव किया। कितने ही मनुष्य तो परिवार के संकट आने पर कहते भी हैं कि यह सब विडंबना एक स्त्री परिग्रह के कारण हुई है। स्त्री परिग्रह के कारण नहीं किंतु काम वासना के कारण हुई है। जिस मन में राग द्वेष बसे रहते हैं वह मन विक्षिप्त रहता है। अब ये नहीं है बाहर में स्त्री है कि नहीं है, तुम्हारे दिमाग में पूरी की पूरी बाहर की विषयों की आसक्ति 24 घंटे पागल बने घूम रहे तुम। तो अब देखो कि अपने अंदर इन संयोगों में भोगों में ही 24 घंटे रात दिन चिंता में लगे रहते, कमाना खाना धमाना रात दिन 24 घंटे। इसके अलावा क्या करते हो तुम? पैसा इकट्ठा कर रहे, धंधा कर रहे, तो काय के लाने, धंधे की क्या उपयोगिता है? बस विषय सेवन अकेले, क्या उपयोगिता है उसकी? अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे भोग, अच्छे संयोग, सब अच्छी गाड़ी, अच्छे घोड़ा, पागल बने घूमते रहो रात दिन उसी में। तो ये विक्षिप्तता के अलावा कौन से काम है तुम्हारे? तो कहते भैया तुम सोचो कि अभी तक अपन ने आज तक विक्षिप्त मन की प्रवृत्तियां की हैं कि अविक्षिप्त होकर के शांति से अपन बैठे। अविक्षिप्त मन की प्रतिक्रिया तो ये भगवान आदर्श के रूप में बैठे कि जिनका मन शांत हो गया अपने में, तो अब उनका जो है, अब उनको सब बाहर के धंधे पान विषय भोग सब छूट के अपने बढ़िया तिंदी आनंद भोग रहे। तो अब पूजा कर रहे हैं अविक्षिप्त मन वालों की और काम कर रहे हैं पूरी विक्षिप्तता की। तो आदर्श बना रखा है अपन ने पूर्ण वितराग दशा वालों को, और काम देखो तो उससे विपरीत। इसलिए अन्य लोग कहते हैं भैया ये जैन लोग जो है वीतराग भगवान की पूजा करते हैं, इनके भगवान सब कुछ इनके पास चक्रवर्ती हथे, 3 भगवान सब छोड़ गए तो सारा संपत्ति इन लोगों के पास आ गई।
अपने भगवान तो राजा महाराजा हैं, सब संगे लय फिर रहे हैं, इसलिए अपन लोग गरीब हैं। और ये लोग पूरे के पूरे पैसे वाले बन जाते हैं, इनके भगवान सब छोड़ जाते हैं और सब इनके भक्तों को मिल जाता है पूरा। तब इनके भगत जो है बस उसी में रात दिन उसी पैसों में लगे रहते फिर रात दिन। तो ये कह रहे भैया ये विक्षिप्त मन की प्रतिक्रिया है। अगर अपन बाहर के कामों में ही रात दिन चिंताओं में उसी के जोड़ने में लगे हुए हैं उन्हीं में, तो ये पूरी जिंदगी अपनी पागलपन में जा रही है और कोई काम में आने वाली नहीं है। आगे ज्ञान के अविक्षेप की आवश्यकता है। माने ये तो विक्षिप्त बने का तुम्हारा जो जीवन है, अब तुम्हें क्या जरूरत है वो बात बताई जा रही है। ज्ञान के अविक्षेप की आवश्यकता। लोग कहते हैं कि कम से कम जब प्रभु का भजन किया जा रहा हो, सामायिक में कुछ भक्ति की जा रही हो, तो मन स्थिर रहे, ऐसी भावना जगती है। परंतु शिकायत रहती है कि सामायिक में जाप में मन स्थिर नहीं रहता। जब राग भरी वासनाएं बहुत बनी हुई हैं तो मन अविक्षिप्त कहाँ से हो। कोशिश यह होना चाहिए कि हम तात्विक भेद विज्ञान प्राप्त करें, जिससे पर पदार्थों की रुचि हटे और मैं अपने आप में अपने स्वरूप की प्राप्ति करूं। वहाँ ज्ञान अविक्षिप्त रहेगा। तो ये जो है यहाँ ये कह रहे कि भैया देखो अपन को कुछ समय तो कम से कम ये बताया है कि आपको सामायिक आदि के टाइम पे बैठ करके अपन जब अपन मंदिर जाते हैं तो सब निस्सही सब संसार के विकल्पों को छोड़कर और एकमात्र आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ही चिंतन मनन करते हुए अपन थोड़े शांत मन करके और थोड़ी अपने स्वरूप का जो है स्वाद लेने का प्रयत्न करें। अब बोलते मंदिर में भी अपन को दुनिया के काम अपन लगे रहो तो कब शांति से बैठोगे, तुम कब अविक्षिप्त होकर के अपने स्वरूप का अनुभव करोगे। तो मतलब ये है कि इस जीव ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोटल लिखा है कसाई जीवों को धर्म के क्षेत्र में भी कसाई के काम चाहिए, बिना कसाई के वो रहते नहीं होते, अभी काम कसाई के चाहने उसे भी बस वही ढूंढेगा, वो विकल्प संकल्प विकल्प होंगे, शांति से नहीं बैठेगा वो। इसलिए भाई कह रहे हैं कि अब तुम्हारे लाने अविक्षिप्त ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि लाने थोड़ा अपन ने जो व्यवहार में आचार्यों ने जो अपन को उपदेश दिया है कि थोड़े समय अपन जब मंदिर जाते हैं, सामायिक करते, स्वाध्याय करते हैं, तो थोड़े सब बाहर के विकल्पों को छोड़ के, है तो है नहीं मन में अकेले सिर्फ कल्पनाएं करते रहते हो, तो कम से कम उतने समय तो थोड़े शांत होकर के थोड़ा देखो अपने स्वरूप को। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। अब विक्षिप्त का कारण क्या है, तो कहते हैं वो तुम्हारे लिए स्पष्टीकरण करना है कि तुम्हें विक्षिप्त मन में जो विक्षेप होते रहते हैं संकल्प का, तो उसका कारण क्या है। तो उसका खुलासा है कि विक्षेप का कारण विषयों के प्रति प्रीति है। विक्षेप का कारण विषय प्रीति। भैया इस जीव ने किया ही क्या, सिवाय इंद्रिय विषय और मन का विषय भोगने के 6 कामों में यह मनुष्य अपना जीवन समाप्त कर देता है। स्पर्श इंद्रिय का विषय भोगना, रसना इंद्रिय के स्वाद लेना, घ्राण इंद्रिय से सुगंध लेना, नेत्र इंद्रिय से रूप देखना और कर्णेंद्रिय से राग सुनना या अपने यश कीर्ति की नामावली चाहना। इन 6 इच्छाओं के कारण ही यह जीव विक्षिप्त बना है, उन्मत्त हो रहा है। ये है इसको पागलपन का काम। मैंने ये जो है अच्छा सुनना चाहता है, अच्छे इसके लिए बढ़िया प्रशंसा के शब्द सुनना चाहता है। कोई इसकी अगर बुराई कर दे, निंदा के शब्द कर ले तो विक्षिप्त हो जाएगा। मैंने इसकी जो चाह है, अरे भाई ये तो पंचेंद्रियों के विषयों की चाह है तेरी। मैंने तेरे लिए अपनी कसाय के पोषण के शब्द सुनना, कसाय के पोषण के लिए तेरी आंखों के विषय देखना, ऐसी जो है नाक से तेरे लिए सुगंध उसी जाति के विषय भोगने के लिए उसकी चाहिए। ऐसी सब चीज़ें तेरे लिए 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन संबंधी पोषण के कसाय के काम चाहिए। और वही दिन भर सोचता रहता है, हिसाब किताब लगाता रहता, अब इतना हो गया अपने पाप, ऐसा हो गया, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। सिख छिल्लियों जैसी बस इसकी कहानी है। तो कहते इस विक्षिप्त मन में इस जीव के एक क्षण को भी ये शांति से अपने उस शांत आत्मस्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं देता, इनमें ही पूरी जिंदगी को बर्बाद करके दुर्गति का पात्र हो जाता है। तो अब कहते हैं भैया देखो ये मोहियों की उन्मत्तता है। अब इन मोहियों की उन्मत्तता का और भी खुलासा करते हैं कि मोही जीव कैसी उन्मत्तता पागलपन में लगे हैं 24 घंटे।
मोहियों की उन्मत्तता। अहो देखो मोहियों द्वारा कैसी पागल की भांति स्वरूप विरुद्ध चेष्टाएं की जा रही हैं। सारा जहान प्रायः इसी में चतुराई समझता है कि अपने विषयों के साधन सही बनाए, उन्हें चतुराई से भोग कर इनमें ही बड़प्पन समझा जा रहा है और इसी आधार पर लोग बड़ा मान करते हैं। अमुक सिर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी इसका तात्पर्य इतना ही है कि वैभव है और इंद्रियों के विषयों के साधन भी बने हुए हैं। पर जिस बात के कारण लोग बड़ा समझते हैं वे सब बातें जीव की तुच्छता की हैं, भूल हैं। इसका स्वरूप तो वे बड़ी जो लोग में बड़े जिनके कारण कह रहे वे तो इस आत्मा की तुच्छता के मूल कारण है। उससे तो इस आत्मा की महा तुच्छता प्रकट होती है। इस जीव की कितनी बाहर के विषयों में आ सकती है कि जो इसका कुछ भी नहीं है और इतना फैला करके वो इसमें उलझा हुआ है। तो ये तो उसके लिए कहते हैं उस आत्मा के ऊपर कलंक की बात है जिसमें लोक में बड़प्पन माना जाता है। उल्टा है मोक्ष मार्ग और मोह का मार्ग। तो ये मोहियों की कह रहे हैं, मोहियों की दशा है। मोही जीवों की ये पागलपन की वृत्ति है। ऐसे पागलों को वो श्रेष्ठ मानते, ये बता रहे आचार्य। इसका स्वरूप तो प्रभुवत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद स्वरूप है। किंतु विषयों आशा में इसने अपने उस अनंत स्वरूप को खो दिया है, विक्षिप्त बना हुआ है, पागल बना हुआ है। बताइए, माने है तो ये अनंत सामर्थ्य का धनी, इसके पास अंदर में अनंत ज्ञान की शक्ति है, अनंत सुख का भंडार है, परंतु इन विषयों की आसक्ति के कारण से उन सारी अपनी सामर्थ्य को इसने भुला रखा है, तिरोभूत कर रखा है और रात दिन इनमें इनकी गुलामी में लगा हुआ अपनी आत्मा को दीनहीन बना करके पागलपन में और उलझाए हुए। तो अब ऐसे में कहते भैया ये तेरी अनादि काल की ये दुर्दशा चल रही है और आज भी तू यहाँ आकर के उसी पागलपन की वृत्तियों का पोषण करने में लगा है, तो तेरा कल्याण कब होगा? इसलिए कहते भैया ये मोही जीवों की उन्मत्तता की ये विशेष चेष्टाएं सारी हैं। और भी मोहियों की चेष्टाएं उन्मत्तता की क्या क्या है? मोहियों की उन्मत्त चेष्टा, कोई किसी से प्रेम भरी बात करता है तो किसी से देश भरी बात कहता, तो कोई कुछ भी बकता। आज जिससे प्रेम कर रहा है कल उससे देश करने लगता, आज जिससे देश किया जा रहा है कल उससे प्रेम करने लगता। यह सब क्या है? पागलों की चेष्टाएं हैं। बाह्य पदार्थ जिनका स्वरूप मेरे में त्रिकाल प्रविष्ट नहीं हो सकता, जो मेरे में से सर्वथा भिन्न है उसे रखे रखे फिरता है, उसकी वृद्धि में कल्पनाएं बनाए फिरता है। अरे आत्मन सोचो तो सही, अकेले ही तो तुम जन्मे हो और अकेले ही मरण को प्राप्त होगे और इस जन्म मरण के बीच के जो दिन हैं उनमें भी तू अकेले ही कल्पनाएं करता रहता है, अकेले ही सुख भोगता है, अकेले ही दुख भोगता है। क्या है तेरे में लगा? किसके लिए तू इतना श्रम किए जा रहा है? अभी ये कह रहे हैं कि भैया तू विचार तो कर कि जिन बाहर की चीज़ों को तू अपना मान करके और रात दिन उन पागलपन में ऐसी पागल विक्षिप्तताओं की क्रीड़ा कर करके जिंदगी पूरी कर रहा है। एक परमाणु तो तेरा है नहीं, सिर्फ कल्पनाओं में तू माने ही तो फिर रहा है कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। क्या हो गया तेरा? भी चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी हैं और तेरी आयु पूरी भई जा रही और मना के ऐसी आसक्ति के परिणाम कर करके राग देश से दुर्गति में चला जाएगा, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं तेरी ये विक्षिप्तता अब कब तक चलेगी, ये पागलपन की वृत्ति? अब तो कम से कम जागृत हो जा। तो अब अविक्षिप्त होने के लिए अब उसके लिए उलायना रूपम शिक्षण दिया जा रहा है कि अगर तुझे अविक्षिप्त होना है तो अब सुन भाई, तू थोड़ा चेत जागृत हो जा। हे आत्मन, तेरे चित्त में प्यार करने की कल्पना उठती है तो तू इस प्यार को इतना क्यों नहीं फैला देता कि वह प्यार फिर प्यार ही न रहे। सब जीव तेरे ही स्वरूप के समान तो हैं, फिर उनमें यह छटनी करना कि यह मेरा है, यह पराया है, यह क्या पागलों
जैसी चेष्टा नहीं है। तू जिसे पराया मान रहा है वही तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे मित्र बन जाए तो अपना मानने लगेगा। जिसे तू अपना मानता है कोई प्रतिकूल बात बन जाए तो उसे तू शत्रुवत मानने लगेगा। सब जीव तेरे से अत्यंत भिन्न एक ही प्रकार से हैं, पर अपने स्वभाव को भूलकर बाहर में नाना कल्पनाएं मचा रहा है। विच्छिन्न हो गया है, अपने आप को भूल गया है, बाहरी व्यवस्थाओं में बड़ा चतुर बन रहा है और अपनी शुद्ध खोने में भी प्रथम नंबर पा रहा है। मैंने मूर्खता में भी पहला नंबर लेके आ गया। तो मतलब क्या है, देखो अपन पढ़ते तो जरूर है कि अपन जिनकी लाने सोच रहे हैं कि जी पराए हैं और जी अपने हैं, और वे कल तुम्हारे हो जाते हैं और जी पराए हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष देख रहे अपन कि जो माता है वही पत्नी बन जाती है, जो पत्नी है वही भगनी बन जाती है, जो बाप है वही बेटा बन जाता है, जो शत्रु है वही तुम्हारा भाई बन जाता है। मतलब संसार में क्या स्थितियां हैं जिसके लिए तू अब कह रहे कि भैया तेरे लिए अगर इससे बचना है इन पागलपन से, तो एक उपाय है उसके लिए। एक उपाय ये है कि स्वभाव दृष्टि से तू देखना चालू कर। तो अभी तेरे लिए जिनमें प्रेम और शत्रुता जग रही है, अब फिर तेरे लिए अगर प्रेम होगा तो प्रेम भाव हो सब जीवों से। अब किस में रहेगा प्रेम? पत्नी में, बच्चों में, अब मकान में। अरे भाई जब सब एक जैसे ही स्वभाव के हैं तो अब तुझे प्रेम करना है तो वह सबको अपने स्वभाव दृष्टि से देख और सब में प्रेम कर और सबके प्रति बढ़िया एक सा व्यवहार कर, सबके प्रति जो है आत्मीयता से रह। तो इसमें तेरा क्या है, भला है। और तू छाटनी करके दो चार मोही जीवों को अपना, उनमें प्रेम क्या मोह है, वो प्रेम थोड़ी है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम और मोह की क्या परिभाषा है? प्रेम तो बोलते हैं निस्वार्थ, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं हो, और मोह बोलते हैं कि जिससे अपना स्वार्थ सदे उसके प्रति अपन को लगाओ और स्वार्थ नहीं सदे उसी क्षण से उसके प्रति दुर्भाव। तो ये प्रेम है क्या? अरे प्रेम तो उसको कहते हैं कि कभी जिसके मैंने अपन ने जब उनका स्वरूप समझ लिएगा जीव है, तो अब कभी अपने लिए दुर्भाव का सवाल ही नहीं। सदा काल उसके प्रति प्रेम रहेगा, जिसके प्रति प्रेम है, और जीवों के प्रति प्रेम है तो प्रेम रहेगा। तो मतलब ये है कि ये तो तुझे जिसको तू प्रेम कह रहा है ये प्रेम है ही नहीं, ये तो स्वार्थ है, मोह है। और ये मोह तेरे लिए नियम पाप बंद का कारण है। 24 घंटे अपना स्वार्थ साधने के लिए जिनसे कसाय, अब तेरी कसाय का पोषण नहीं करे, वही पति पत्नी आपस में जब तक प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं, जब तक एक दूसरे की कसाय का पोषण करते हैं, और जैसे एक दूसरे की कसाय के पोषण में बाधक बनेंगे, एक दूसरे मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, तत्काल एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। चाहे बाप बेटा हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे कोई भी हो, सब में यही दशा है कि जब तक उनकी कसाय का पोषण करते रहो, एक दूसरे के स्वार्थ सदने में निमित्त बने रहो, तब तक तो तुम्हारा वो प्रेम माने वही लगाओ दिखेगा। और जैसे ही उनके स्वार्थ सदने में बाधक बने और एक क्षण में बस तुम्हारे अंदर शत्रुता का द्वेष भाव खड़ा हो जाए, तो ये तो तेरा विक्षिप्तता के भाव है भाई। इसलिए यहाँ कहते भाई कि अगर तेरे लिए वास्तव में अगर तेरे लिए अविक्षिप्त होना है तो सबको स्वभाव दृष्टि से देख, तत्व दृष्टि से देख। ऐसे में देखेगा तो तेरे लिए कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं आएगा, और अजीबों के प्रति कभी मोह भाव नहीं आएगा कि ये मेरे अजीब अजीब है। तो अजीब को जहाँ निचली भूमिका में अपन को जो उपयोग करना है अपने पास है, तो उनका यथायोग एक दूसरे के प्रति सहयोग करके उपयोग करेगा। परस्पर उपग्रह जीवन। तो ये जब तक व्यक्ति का तात्विक जीवन नहीं बनता, तब तक उसका ना तो व्यवहार सम्यक होता है, और निश्चय तो अंदर में अपने स्वरूप का अवलंबन करके वो आत्मा का यथार्थ स्वरूप अनुभव कर ही नहीं पाता है। इसलिए अगर तुम्हें अभिक्षिप्तपना धारण करना है तो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी। और ऐसे पागलपन में विक्षिप्तपने में चली गई तो समझ लो कि तुमने इतना उत्कृष्ट मानव जीवन चिंतामणि के समान, और मान लो कि तुमने समुद्र में डाल दिया बेकार, फिर ढूंढते फिर मिलना मुश्किल है। इसलिए अपन को ये शिक्षा दी गई है उलायना पूर्वक कि भैया अविक्षिप्तपना धारण कर तत्व ज्ञान पूर्वक। अब बाह्य दृष्टि की व्यवस्था कोई एक बहुत शान रखने वाले व्यवस्था बनाने वाले बाबू साहब थे। हाँ,
तो शाम के समय अपने प्रधान निवास के कमरे को सजा रहे थे और नाम लिखते जा रहे थे कि इस जगह यह चीज रखी जाएगी। यहाँ जूते, यहाँ घड़ी, यहाँ छड़ी, यहाँ कमीज और सब लिखते जा रहे थे और उस जगह उस चीज को रखते जा रहे थे। अब 9:30 बज गए। व्यवस्था की धुन बराबर जारी है और उसी प्रसंग में पलंग पर लेट गए तो पलंग की पाटी पर मैं पलंग की पाटी पर मैं लिख दिया, अर्थात यहाँ मैं धरा हूँ, यहाँ मैं धरा हूँ, यहाँ मैं धरा हूँ। पलंग की पाटी पर यहाँ घड़ी धरी है, वहाँ छड़ी धरी है। अब सोने के बाद जब उठे तो उठकर सब व्यवस्था देखने लगे। ओह ठीक है, घड़ी की जगह घड़ी है, जूतों की जगह जूते हैं, कोट की जगह कोट है, ठीक है। सब निरखता जा रहा था। अपनी चारपाई की पाटी को देखा तो वहाँ लिखा था मैं। सो खड़े होकर उस पलंग को टोकने लगा और सब कुछ तो मिल गया पर पलंग पर मैं नहीं मिला। पलंग के बीच के छेदों में भी देखा, लाठी से ठोक कर भी देखा कि कहीं मैं धसा हूँ, बहुत ढूंढा और उसका मैं नहीं मिला। उसका मैं नहीं मिला। मैं कहाँ गुम गया? उसको मैं नहीं मिला होते। अब वह बाबू बड़ा दुखी हो गया। अरे मैंने अपना में खो दिया। छठ अपने नौकर को बुलाया। अरे मनवा बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया बाबूजी? अरे मेरा मैं गुम गया। सो वह पागलों की जैसी बात सुनकर हंसने लगे। बाबूजी कहने लगे अरे तू हंसता क्यों है? मेरा तो मैं गुम गया। तो नौकर कहता है बाबूजी परेशान न हो, आप आराम करो, आपके मैं जिम्मेदार हूँ। आपके मैं का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ, आपका मैं जरूर मिल जाएगा। उसे शांति हुई। उसने सोचा कि इस नौकर ने कहीं देखा होगा, मिल जाएगा, पुराना नौकर है, झूठ नहीं बोल सकता। सो पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर बाद नौकर कहता है कि मालिक देखो आपका मैं मिल गया, या नहीं तो पलंग पर ही तो टटोलना था। जो ही ऊपर हाथ फेरा तो कहता है कि ओ यस, मैं मिल गया। तो जैसे वह अपने को ढूंढने के लिए पागल भरी चेष्टाएं कर रहा था, उसको मैं का पता न था। उससे भी अधिक पागल ये संसार के ज्ञानोही जीव हैं। वह कम से कम मैं को ढूंढने की तलाश में तो था, पर ये जीव तो उस मैं की तलाश में ही नहीं है। जैसे एक दृष्टांत वो दिया ना, हाँ वही है, चांपा वाला का भी है। बहुत सारे दृष्टांत हैं। एक वो जो है 10 लोग मेला में गए थे और जब मेला से निकलने लगे तो उन्होंने सोचा अपन गिन तो लो, अपन 10 के 10 हैं, पूरे के नहीं है। अब वो गिने गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक व्यक्ति का चला गया। और उसने गिना क्रम से सब ने गिन लिए, पर नोई के नोई। उनने कही भैया, तो एक राह की निकल रहा था, वो डंडा लिए अपने टेकता हुआ जा रहा था। उन्हें क्या हो गया भाई, तुम लोगों को क्या हो गया? कहने लगे साहब हम लोग मेले में 10 लोग गए थे और हम लोग नहीं रह गए, एक जना पता नहीं कौन गुम गया। उन्होंने कहा अच्छा हम गिनते हैं। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 6 10, एक लकड़ी उसमें ठोकी। अरे कहने लगे अपन अपने को तो गिने ही नहीं, दूसरों को गिन रहे, वो खुद को भूले। ऐसे ही अपन सारी दुनिया की चिंता में लगे हुए हैं। उसको तो कम से कम वो मैं की खोज में तो था कि भैया हम मैं गुम गया, पर ये तो कोई इनको अभी मैं की चिंता ही नहीं किसी की कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध मेरा, सुखमय कौन है, दुखमय कौन है, किसे स्वीकृत करूँ, किसे परिहार करूँ। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में से भूत है, निर्दोष नर का वचन रे जो स्वानुभूति प्रसूत। तारो वहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए।
समय रहते हुए अगर तुम मैं को खोज लोगे तो संसार में घूमोगे नहीं, और अगर मैं को नहीं खोजोगे तो ऐसे ही चारों तरफ चतुर्गति में भटकते रहोगे। शकुंतला जी, मैं का पता है तुमने पलंग पे लिख रखा कि नहीं? मैं इधर मेरे पढ़ा मैं क्या बन को कुछ नहीं, उठे और दौड़ लगाई और अपने चलो 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 चलो। लगन तो है ना उसको। हाँ तो वही कह रहा कि कम से कम वो उसको खोज तो कम से कम वो कर तो रहा कि हम मैं तो दिखाई नहीं रहा भाई कहाँ गया मैं, तो कम से कम उसको तो अपनी खोज की चिंता थी इसलिए मिल गया। परंतु ये जो लोग मैं के बारे में सोचे ही नहीं रहे और रात दिन मकान दुकान रुपया पैसा ये वो रात दिन दूसरों की चिंता में लगे हैं, उनको तो घुम ही जाना है। तो अब जो है कहते भैया अरे तुम क्या पागलपन में अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हो, अब तो जागो, मोह की प्रकृति का स्वभाव क्या है उसको समझो। तो यहाँ पर कहते मोह की प्रकृति का स्वभाव तो आकुलता है। अब उसका खुलासा समझ लो। अपन बोलते आत्म को है सुख सो सुख, आकुलता में कहिए, और आकुलता शिव रूप में शुभ शिव माहीना, माने मोह रहित दशा में शांत आकुलता नहीं होती, ताते उस मोह रहित दशा को पाने के मार्ग में लगने चाहिए। तो अब यहाँ अपने जीवन के सारे दृष्टांत दे करके अपने पागलपन को बता करके और पागल रहित विक्षिप्त रहित अविक्षिप्त रूप जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है। पढ़िए शकुंतला जी। मोह की प्रकृति भैया इस आत्मभ्रांति का फल क्या मिलता है कि पर पदार्थों को ही आत्म सर्वस्व मानकर अज्ञान अंधकार में राग द्वेष मोह से पीड़ित होकर विकल्पों में जुटे चले जा रहे हैं। यह विक्षिप्त मन आत्मा की भ्रांति है। अपना कर्तव्य है कि इस प्रीति की स्थिति से हटें और आप विक्षिप्त ज्ञान का आश्रय करें। कोई सार मिलता हो तो मोह में तो किए जाओ। भैया अगर मोह में कोई सार मिला तो करे रहो। कुछ अधर्म नहीं, शांति के लिए तो सब कुछ करना है। नहीं, शांति के लिए ही तो सब कुछ करना है। यदि मोह में वास्तविक शांति हो तो खुद ही घोषणा हो जाएगी कि किए जाओ मोह किए जाओ मोह। किंतु मोह में शांति त्रिकाल नहीं हो सकती। चाहे अग्नि शीतल हो जाए, चाहे सूर्य पश्चिम में हो जाए, चाहे पत्थर पर कमल होने लगे, चाहे बालू से तेल निकलने लगे, पर यह कभी नहीं हो सकता कि मोह परिणाम से शांति प्राप्त हो। मोह का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आकुलता को उत्पन्न करता हुआ उदित होता है। माने मोह का मतलब ही है पर पदार्थों में आसक्ति लगाओ। अब पर पदार्थों में आसक्ति लगाओ करोगे तो आत्मा अपने स्वभाव से च्युत होगा, और स्वभाव से च्युत होगा माने आकुलता। तो उस मोह का तो स्वरूप ही है कि तुम जब मोह करोगे तो वो अपनी शांति को बर्बाद करके ही पैदा होता है। तो जब भी तुम बाहर की तरफ जितने भी तुम जुड़े रहोगे या आकृष्ट रहोगे, उनकी चिंता करते रहोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में अशांति, आकुलता, बेचैनी, संकाल विकाल, रात दिन पागलपन में लगे रहोगे और भयभीत रहेगा वो व्यक्ति। बाहर की पकड़ वाला व्यक्ति छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए रात दिन। अब शरीर है, अब शरीर तो तुम्हारे लिए छूटा छुटाया है और एक दिन पूरा छूटना है, ये तो सबको पता है। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा और अपन यहाँ से चले जाएंगे। अब अपन कितने की व्यवस्था बनाओ रहो, दवाई करत रहो, सुरक्षा करत रहो, पर एक दिन तो यही जियोगी तो मिट्टी पड़ी रह जाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी और चेतन चले जाएंगे। छोड़ चले चेतन माटी का पिंजरा छोड़ चले। तो ज्ञानी तो ज्यों त्यों धर दीनी चंदरिया बड़े जतन से ओढ़ी। कि भैया जिसकी दूसरे की हमें सब कोई चीज़ रख के गौ है गिरवी, आयु कर्म ने हमें शरीर सौंपा है, तो जब तक अपन जो है अपन अपने पास है तो इसको व्यवस्थित तरीके से इसके अपन दुरुपयोग नहीं करें, सुरक्षित रख के। और जब आ जाए लेने वाला कि भैया लाओ हमारा सामान, तो ज्यों की त्यों संभाल के भैया तेरी ये चीज़ ले ले।
जैसी ही आयु खत्म होने को आएगी और वो आ जाएगी, भैया हमारा ये शरीर वापस, उन्होंने कहा संभालिए, हम ये चलते हैं, हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम। इसमें जैसे पूर्व उदय अगर आता है तो हम उसमें कैसे करते हैं? क्या होता? उदय आता है, ऐसा है, उदय विचारो कौन भूल मेरी यदि काई, अग्नि सह घन घात लोहे की संगति पाई। पर वो आके तो रहेगा ना। वो हम ये कह रहे हैं कि वो आगे क्या रहेगा, तुमने जिसका उधार लिया है तो वो तो आएगा लेने को, माल उधार लेके आए हो, कर्म करके आए हो, तो कर्म उदय में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो क्या करना कि भैया ठीक है, तू अपना काम कर, तू अपना चुकता कर, हमारे लिए बस हमने पहले लिया, अब ये तू अपना चुका ले। आ गया तो अपन सहज भाव से उसकी निवृत्ति करो, ननु नच करो कि हमने नहीं तो और डंडे पड़ेंगे, चुकाना तो पड़ेगा कि तूने लिया था, अब काय के लिए रो रहा, अच्छे से चुकाना शांति से। तो उसमें आपको सहज रहना है, स्वीकार करना है, जो कुछ भी पाप का उदय आए पुण्य का उदय। इसलिए क्या कहा, पुण्य पाप फल माए हरख बिलखो मत भाई, तुम्हारे किए हुए कर्म स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो, फल निश्चय ही वे देते। तो इसलिए क्या करना कि अपने लिए गाली सुन मन खेद न आने, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहाँ धरे। तो क्या करे, ये कर्म पूरब किए खोटे, सहो क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा। कि भैया अब हमने अपराध करो है, मारो हमें बेत, भेजो हमें जेल में, हमें स्वीकार है, और अगर शांति से रहोगे जेल में तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आगे के लिए बंधन नहीं होगा। और जा प्रारंभ भी तो करना पड़ता, जैसे किसी को मारना है, अब वो उदय में आया कि उस आदमी को मेरे को मारना है, तो वो उदय में आया तो उसके ऊपर मारना रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। साधु संतों के ऊपर इतने उपसर्ग हुए, मारे हुए क्या, उन्हें लड़ा क्या, उनसे कुछ बोले वो? जैसे मुनिराजों पे उपसर्ग करें। अरे मुनिराज हो चाहे टोडामल जी के ऊपर उपसर्ग होगा, टोडामल जी ने टोडामल जी उसको रोक सकते हैं किसी, जैसे कौन रोक सकता आता है किसी पे? नहीं, किसको कह रहा है, तुम उल्टी बातें काय कर रहे हैं। उधर से जो तुम्हारे लिए तुमने पाप किया था, अब वो तुम्हें मानने आया, तो तुम्हारे लिए सहन करना है कि मानना है उसको? अपन को तो सहन करना है। हाँ, पर उसका उदय ऐसा है कि इस जीव से हमें बदला लेना है। कुछ जीव का उदय है, मतलब ऐसा हो जाता है ना, उल्टा सोच रहे हैं। उस जीव की तरफ से क्यों सोच रहे हैं? इस जीव की तरफ से सोचो ना कि जिसने पाप किया है और सामने वाला उसको जूते मारने आया है, तो अब जूते मारना उसको सहन करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे नरकों में जीव एक दूसरे जीव को मारते हैं तो कर्म मानते हैं कि निर्जरा हो जाती, मोक्ष चले जाते हैं। कर्म मान रहे तो आगे भोगना पड़ेंगे, अपने यहाँ भी कर्म बनेंगे ही वो, तो उसमें क्या बात हो गई। इसलिए अगर तुम शांत होकर के उसको निर्जरा नहीं करोगे तो किसे कहते हैं निर्जरा, किसे कहते हैं कर्मों का संवार, कि आप उसमें शांत रहिए, ज्ञाता दृष्टा रहिए, आप उसमें जुड़िए नहीं तो निर्जरित हो जाएंगे। और अगर उसमें जुड़ बस तो वो पुराना उदाहरण निर्जरित हो जाएगा, आगे के लिए बनेगा नहीं। भाई ठीक है, वो उसकी वो जाने, उसकी वो जाने। अगर कदाचित वो भी तुम्हारे पाप के उदय में निमित्त बन रहा है, जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी थे, तो रामचंद्र जी सीता जी के लिए क्या दुर्भाव से भेज रहे थे? वे तो तुम्हारे कर्म के उदय में निमित्त मात्र बन रहे थे, तो उनका भाव नहीं था तुम्हारे प्रति दुर्भाव, तो वो काय वो कर्म बांधेंगे? तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से अभिप्राय से कर। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पाप को उदय आया और सेना के लिए मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि गोली चलाओ, तो वे सैनिक अपराधी है क्या? बस तुम्हारे पाप का उदय में वो तो निमित्त बन रहे। वे तो सैनिक तो छोड़ो, तुम्हारे ऊपर जो ऊपर से बिजली गिर रही, भूकंप आ रहा है, तो वो अपराधी है, भूकंप बिजली जो तुम्हारे पाप का उदय है, निर्दिष्ट हो रहा है। इसलिए अपन उसमें दूसरों की तरफ से मत सोचो कि वो क्या, वो तो उसकी क्या मजबूरी है, वो तो वो जाने। यमपाल चांडाल है, फांसी लगाना चाह रहा क्या? मजबूरी है उसकी, वो तो भैया आदेश से नौकरी कर रहा है, तो उसको नौकर को क्या है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है क्या, एक करे और सैकड़ों भोगे, और सैकड़ों करे और एक भोगे। करने वाले सैकड़ों सैनिक है और भोगने वाला एक आदेश देने वाला है। वो तो तुम्हारे भाव के ऊपर है कि तुम कौन से भाव से क्या कर रहे हैं। न्यायाधीश है तो न्यायाधीश तो तुम्हारे अपराध के आधार पर उसको फैसला सुनाना है, उसने जो पढ़ा है, तो क्या वो न्यायाधीश अपराधी है क्या? उसको क्या लेना देना? वो तो एक मात्र एक कंप्यूटराइज व्यवस्था है
अगर मशीन पे तुम लिख दो और उस पर दोनों की भर दो कि इनने ये अपराध किया, इनने किसको क्या सजा मिले, तो वो कंप्यूटर बोल देगा कि इसके लिए फांसी की सजा दी जाए। तो अब वो कंप्यूटर अपराधी है क्या? तो न्यायाधीश तो कंप्यूटर जैसे है कि भैया उनने तो जो पढ़ा है कि ऐसे ऐसे कृत्य करेंगे तो इनके लिए इनको फांसी की सजा दी जाए, इनके लिए इतनी इतनी धारा लगाई जाए, इनके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा दी जाए, 7 साल के लिए जेल भेजा जाए, इनके लिए आजीवन कारावास दिया जाए। तो वो तो बेचारा क्या कर रहा है, वो तो तुमने जो किया है उसकी जो व्यवस्था है उसके आधार पर दे रहा है। अभी एक किस्सा है कल परसों का, एक माँ ने अपने 14 साल के बेटे, जैन है महिला, और उसने पीछे ली किसी मुनिराज से, और उसने अपने 14 साल के बेटे को, अब उसने मारा या नहीं मारा, पर वो पुलिस की पकड़ में वो औरत आ रही है। पुलिस की मतलब जो सर्च हुआ उसमें उसको मुलजिम बनाया गया है। अब उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार हो रहा है। अब जैन समाज की है, चलो होगा जो अब वो मतलब ऐसी उलझन हो रही हम है। तो ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जैन समाज के ऊपर आतंक आ रहा है, या कि भाई अब उसको पुलिस कह रही है कि हम इसको शक में पकड़ा है, या उसने अपने 14 साल के बच्चे को मारा है। हम ये कह रहे हैं पुलिस पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, प्रकृति में पूरी व्यवस्था है कंप्यूटराइज। तुम्हारे अंदर में अगर तुमने अपराध किया है तत्काल कर्मों का आश्रय बंद होकर के उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। यहाँ तुम्हें कदाचित पूर्व के पाप का उदय, पुण्य का उदय हो और अभी बच भी जाओ, परंतु प्रकृति के अंतर्गत तुम कोई भी एक एक भावों की सजा से बच नहीं सकते। इसलिए अपन को ये बाहर की सजा तो यहाँ पर भी उदय निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। जब तीव्र पाप का उदय आ जाता है तो यहाँ भी कोई नहीं बचा पाता है। कब तक बचोगे तुम? पाप जो है सिर पे चढ़ के बोलता है, वो खुद ही बोलने लगेगा नहीं नहीं हाँ हमने मारा है। उसकी खुद की बुद्धि जो है फिर क्या है, कब तक छिपाओगे तुम? अपन लोग बोलते सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये सब छुपते नहीं है, सब पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ के बोलते हैं और बुद्धि खुद वो व्यक्ति स्वयं उसको स्वीकार करता है। मार सकती है मां अपने बेटे को? अपन देख रहे हैं मार सकती, सैकड़ों अपन केस रोजी ना देख रहे हैं, मार सकती क्या? गर्भ में मार मार के निकाल के फेंक रहे हैं, ये मां नहीं है क्या? अपन रोज पढ़ रहे हैं कि सैकड़ों जो है गर्भपात करा रही है, ये मां नहीं है उनकी। इसलिए कुछ नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये अपन कल्पना नहीं करो। ये सब हो सकता है संसार में, क्या नहीं हो सकता है जो होने लायक है। हाँ, इसलिए अपन तो अपनी बुद्धि को अविक्षिप्त बनाओ और अपने जीवन को पवित्र करके जियो। बाकी दुनिया जो कर रही है वो जानो, अपन को नहीं करना है। अब पुण्य के उदय में भी शांति का अभाव समझना चाहिए। पुण्योदय जिनकी तिनके भी नाई सदा सुख साता। तो कहते हैं पुण्य के उदय में भी शांति का अभाव जानो। पुण्य के उदय में भी शांति का अभाव। आप पढ़ने का पढ़ो। इस लोक में लोग पुण्य की बहुत तारीफ करते हैं और पुण्य वंश की बड़ी आशा रखते हैं, पर जरा दृष्टि पसार कर तो देखो कि पुण्य के उदय में कष्ट आया करता है या आराम मिला करता है। देखो श्री राम, सीता, श्री कृष्ण, बलदेव और भी अनेक उदाहरण हैं जिनके पुण्य का कोई ठिकाना ना था। मैंने ठिकाना का मतलब पार ना था, इतना पुण्य था जिनके पास। हाँ, मैंने ठिकाना नहीं था। हाँ, मैंने इतना पुण्य था उनके पास। उस पुण्य में मिला क्या? तो सारे जीवन के चरित्र को देख लो। कोई ना कोई खटपट, विडंबना, आपत्ति लगी ही रही। लोग अब वन को जा रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। राज्य छोड़ दिया है। जंगल में भी अनेक घटनाएं हैं। सीता जी को रावण चुरा ले गया। लो सीता हरण हो गया है। अब उसमें विफल हो गए हैं। अब युद्ध हुआ है। अब पुनः सीता को फिर वन में छुड़वा दिया है। फिर बड़ा युद्ध लव और कुश, फिर उनके बेटों में ये लव कुश में युद्ध चल रहा है। फिर सीता को घर ले आया गया तो अग्निकुंड का हुक्म सुना दिया। बताइए। ओह, सारा जीवन देखो विपत्तियों से बिछा हुआ ही तो मिला। किसी महापुरुष को देख लो, पुण्य के उदय जिनके हुआ है उनको कितनी बाधाएं और विडंबनाएं हुई हैं। बताओ, अब तुम सोच रहे कि पुण्य के उदय वाले बड़े सुखी होंगे।
पुण्य के उदय वाले रात दिन परेशान है। तो पुण्य अपन बोलते पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सभी है दुख दाता। अब जिनके पास माने संपत्ति है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है तो खावे को नहीं है, और व्यवस्थाएं हैं तो दूसरी व्यवस्थाएं गड़बड़ है, और व्यवस्थाएं और है तो मान सम्मान नहीं है। माने एक ना एक समस्याओं पर समस्याएं संसार में खड़ी है। इसलिए भाई ये सब संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सब विध संसार असारा, या में सुख न ही लगा रहा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि हमें पुण्य के उदय रहेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब आगे कहते पुण्य में विपत्तियां और भी उसका खुलासा। जोर से बोलना पड़ेगा, इसमें तुम्हारी इसमें जाती ना, और तुम्हारी आवाज नहीं हो तो फिर जोर वाले बोलेंगे, आवाज पूरी जोर से नहीं आएगी। पुण्य में विपत्ति, फूलों को देख लो, जंगल में बावड़ियों पर नीले फूल बहुत फूल रहते हैं। नहीं बावड़ियों पे नहीं, देख नहीं फूलों, सुनो फूलों को देख लो जंगल में, बाड़ियों पर बाड़ी नहीं जाना, बाड़ी बागड़ फूलों की सुरक्षा के लाने, जिनमें गंध नहीं, जिनका आकार भी सुंदर नहीं, उन फूलों को कौन तोड़ता, कोई छूता भी नहीं। और गुलाब, बेला, चमेली, चंपा, इन फूलों को तो जरा ज्यादा पुण्य का उदय है, सुंदर भी लगते हैं, सुगंधित भी हैं, सब मनुष्य चाहते हैं, तो क्या फल होता है, थोड़ा थोड़ा ही फूल पाए थे कि तोड़ लिए जाते हैं। जिनके पुण्यों का उदय है उन्हें चैन नहीं मिलती, और जिनके पाप का उदय है उन्हें चैन नहीं मिलती। अपन देखो अपन बोलते पुण्योदय जिनके भी तिनके ना ही सदा सुख साता, और पाप में तो दूसरा अपन बोलते ना कि जिसके पाप का उदय है तो दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, और कहूँ न सुख संसार में सब जग दे। जिनके पास है नहीं तो वे होवे की चिंता में पड़े हैं, जिनके पास है तो उनके लाने तृष्णा पड़ लगी हुई है कि और हो जाए और हो जाए और हो जाए, वे चैन से जी नहीं पा रहे। तो कौन सुखी है ये तो बताओ। संसार कितना सा जीवन है, कितना तुम्हें चाहने हैं, पर मोही जीव कहीं भी सुखी नहीं रह सकता है। उसके पास है तो परेशान, नहीं है तो परेशान। जब तक व्यक्ति को अंतर में अपने उस निष्ठुद्धात्म तत्व की तरफ दृष्टि नहीं होगी, अपने स्वरूप से नहीं जुड़ेगा, तब तक संसार में कहीं कोई सुख शांति चैन मिल नहीं सकती। इसलिए कहते भैया तुम्हारे लिए हित निर्वाचन करो, तुम्हारा हित काय में है, इस झमेलों में मत उलझे रहो, पुण्य पाप के खेलों में। अब निर्वाचन, यह सारा संसार क्लेश से भरा पूरा है। यहाँ किसी भी स्थिति का चुनाव मत करो कि मैं ऐसा बन जाऊं। हाँ, आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान और आत्मरमण की स्थिति में होने वाली जो शुद्ध ज्ञान दशा है उसका चुनाव करो। हाँ। मुझे ऐसी ज्ञान स्थिति प्राप्त हो, यद्यपि है यह कठिन बात, किंतु बार बार इस ज्ञान स्वरूप की भावना करने से वह सुगम हो जाता है। अच्छा, इसलिए ही करते जाओ। अब क्या बनना है, अब क्या करना है, अब क्या होगा, विद्या सीखेंगे, कलाएं सीखेंगे, लखपति हो जाएंगे, फिर क्या होगा, इज्जत बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा, अरे उस इज्जत को संभालने के लिए रात दिन अशांत रहना पड़ेगा। वृद्ध हो जाएंगे, मरण हो जाएगा, फिर क्या होगा, वह फिर अगले भव से संबंधित बात है। कौन सी वस्तु यहाँ चाहने योग्य है, खूब निर्णय कर लो। कोई अणु मात्र भी मेरे हित के लिए साधक नहीं है। मेरा ही शुद्ध ज्ञान, स्पष्ट सम्यक ज्ञान ही आकुलता को और विडंबना को काट सकने में समर्थ है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण।
ये पूरब शिव गए और अब आगे जय सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दबदाह जगत जन अरनित जावे और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। एकमात्र अगर सुख शांति चाहिए है तो आपका आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, जिसका ज्ञान ये ही आपके एकमात्र सुख का कारण है। बाकी ये सब जितना विक्षिप्तपना है ये सारा का सारा तुम्हारे लिए संसार में आकुलता का कारण है। इस विक्षिप्तपने की दृष्टि को छोड़ो, अविक्षिप्त अपने ज्ञान स्वरूप की दृष्टि बनाकर उसकी आराधना करो। इसी में अपना भला है। आज तक जितनों का भला हुआ है इसी से हुआ है, इसी से हो रहा है, इसी से होगा। एक निश्चय इसका निर्णय पक्का करो। तो कहते जब तक आप हित का निर्वाचन नहीं करोगे कि हमारा हित किस में है, तब तक आपकी ऐसे ही डमाडोल पने की दुर्दशा अनादिकाल से चल रही है। और अगर अभी भी नहीं चेतोगे तो आयु पूरी होने में देर नहीं लगेगी। तो अभी अपन जो है बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को जीवन उपयोगी बिंदुओं के माध्यम से ये सब संबोधन है। और यदि अपन थोड़ी भी बुद्धि को जागृत करके पढ़ेंगे तो अपनी ये सारी की सारी बुद्धि जो भ्रमित है, इधर उधर भटकती रहती है, 24 घंटे अपने को भटकाती रहती है मोह से प्रभावित होकर। और यदि अपन इस आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग से और स्वयं के अनुभव से अगर जीना चालू करेंगे तो अपना उपयोग शांत होकर के शांति मिलेगी। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार।